इर्द गिर्द गांव की कुछ औरतें कपड़े धो रही थी। एक औरत ने दूसरी से पूछा, आज क्या खाया? उस औरत ने जवाब दिया, कोई 1 महीना पहले खीर की देग उतारी थी, उस दिन से रोज़ाना खीर ही खा रही हूँ। तो ये बात एक औरत के कान में पड़ी तो उसके कान खड़े हो गए। उसने सोचा, मैं भी ऐसे ही करती हूँ। खीर वैसे भी उसकी पसंदीदा डिश थी, चनाचे उसने घर पहुँचते ही खीर की देग उतारने का प्रोग्राम बनाया। वो खीर की देग सच से छुपकर महीना भर अकेली खाना चाहती थी, लिहाजा उसने देग पकाई और पकाकर तूड़ी वाले कमरे में छुपा दी। पहले दिन खूब पेट भरकर खीर खाई, दूसरे दिन भी खीर खाई, मगर तीसरे दिन उसमें से बदबू आने लगी। मजबूरन भरी देग ज़ाया करनी पड़ी। अगले दिन फिर से वो औरत ट्यूबवेल पर पहुंची तो कपड़े धोते हुए किसी औरत ने उस पहले वाली औरत से फिर सवाल पूछ लिया कि आज क्या खाया? तो उस औरत ने वही जवाब दिया, 1 माह से हर रोज़ खीर खा रही हूँ। वो औरत उस औरत के पास गई और हैरानी से कहने लगी, बहन, मैंने तो 2 दिन खीर खाई है, तीसरे दिन इतनी शदीद बदबू आने लगी कि मजबूरन ज़ाया करनी पड़ी। तुम्हारी हिम्मत है जो 1 माह से वही खीर खाई जा रही हो। वो औरत उसकी बात सुनकर हंस पड़ी और कहने लगी, मैंने 1 माह पहले खीर की देग उतरवाकर मोहल्ले के हर घर में बांट दी थी। उसके बाद से रोज़ाना जिस भी घर में खीर पकती है वो मेरे घर भी भिजवा देते हैं। इस तरह मैं हर रोज़ ताज़ा खीर खाती हूँ। इसीलिए ज़रूरी है कि हम भी दूसरों के खुशियों और गमों में शरीक हों। राह चलते लोगों को सलाम करें, अजीज़ों कारब के लिए ख़ास वक्त निकालें, महफ़िलों और दावतों का रिवाज आम करें, मुआशरे की फलाह बहबूद पर खर्च करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन करें आपके फीलिंग सैड पर गर्दो एतराफ़ से तमाम लोग फ़िक्रमंद दिखाई देंगे। राह चलते हुए पलट कर न जाने कितने सलाम आने लगेंगे। खुशी गमी में ख़ुद को तन्हा नहीं पाएंगे। मुश्किल मौक़े पर अजीज़ों कारब अपनी जमा पूंजी में से आप पर बिल्कुल इसी तरह खर्च करेंगे जैसे आपने किया होगा। आपको हर महफिल में, हर दावत में मदऊ किया जाएगा। जी व्यूअर्स, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको इस तरह के अखलाकी मॉरल कहानियों का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।